नमस्कार, मैं श्वेता सिंह आप सभी का एस्ट्रो सलाम में स्वागत करती हूँ। आज के इस वीडियो में मैं आपको सूर्य का रत्न माणिक्य कैसे अभिमंत्रित करते हैं और उसको कैसे धारण करते हैं यह बताने वाली हूँ। देखिए, सूर्य का रत्न रूपी, जिसको हम माणिक्य बोलते हैं, बहुत लोग मानक भी बोलते हैं, वो पहनने के लिए रविवार का दिन श्रेष्ठ है, सबसे अच्छा बताया गया है। और जो समय है, हमारे पास दो समय होते हैं धारण करने के लिए। एक तो सूर्योदय के बाद 1 घंटे के अंदर धारण करना चाहिए, और जो दूसरा समय है वो है सूर्य का होरा। तो हर 24 घंटे में किसी भी ग्रह का 3 बार होरा आता ही आता है। तो सूर्य की होरा में आपको माणिक्य रत्न धारण करना चाहिए। और ध्यान रखने योग्य बात यह है कि आप दिन की होरा में धारण करें तो ज्यादा अच्छा है। और राहु काल तो उस वक्त बिल्कुल भी ना चल रहा हो, बिकॉज राहु वैसे भी सूर्य का एक्सट्रीम एनिमी प्लैनेट है, इस वजह से। तो इस प्रकार हमारे पास दो समय है सूर्य का रत्न धारण करने के लिए। एक तो सूर्योदय के बाद 1 घंटे के अंदर, और दूसरा जब सूर्य की होरा चल रही हो और दिन की होरा, जैसा कि मैंने आपको बताया। आइए अब विधि समझते हैं कि अभिमंत्रित कैसे करें हम माणिक्य रत्न को। तो जैसा कि मैंने माणिक्य रत्न ले रखा है, सबसे पहले हम पंचोपचार विधि से इसकी पूजा करेंगे। पंचोपचार मतलब 5 उपचार, जिसमें धूप, दीप, नैवेद्य, सुगंध और पुष्प हम बारी बारी करके ऑफर करते हैं रत्न को। जैसे ईश्वर की पूजा हम करते हैं, वैसे ही रत्न की हम पूजा करेंगे। और फिर रत्न की ऊर्जा को एक्टिवेट करेंगे, अपने से कनेक्ट करेंगे और हम फिर धारण करेंगे। तो सबसे पहले रूबी को हम दूध में डिप करते हैं, मतलब कि दूध से स्नान कराते हैं। तो इस प्रकार मैंने माणिक्य को दूध में स्नान करने के लिए एक बॉल में दूध रख के उसमें डिप कर दिया है। अब 5 से 10 मिनट तक हम इसमें स्नान करने देंगे। और इसके बाद हम रत्न को निकाल के, जैसा कि एक कटोरी में मैंने गंगा जल ले रखा है, इस गंगा जल में हम स्नान कराएंगे अगेन। और 5 से 10 मिनट अगेन हम इसमें छोड़ देंगे। इसके बाद इसको निकाल के रत्न को हम अच्छे से पोंछ लेंगे। इस प्रकार हम रत्न को पोंछ लेते हैं और फिर यथास्थान हम रख देंगे वापस, जिससे कि हम फिर रोली अर्पित करेंगे रत्न को। ऐसे हम रोली अर्पित करेंगे। उसके बाद हम पुष्प समर्पित करेंगे, और पुष्पम समर्पयामि, ऐसा हम बोल सकते हैं, पुष्पम समर्पयामि। पूरे भाव से, अपने आप से इस रत्न को कनेक्ट करते हुए हम सारी चीजें ऑफर करेंगे रत्न को। इसके बाद हम दीप दिखाते हैं, जैसा कि हम पंचोपचार विधि से पूजा कर रहे हैं। और दीप दिखाते हुए दीपम दर्शयामि, दीपम दर्शयामि, दीपम दर्शयामि, ऐसा हम भाव करके बोलेंगे। इसके बाद हम धूप दिखाते हैं, धूपम आग्रापयामि, धूपम आग्रापयामि, धूपम आग्रापयामि, ऐसे करके हम धूप समर्पित करते हैं। और फिर हम नैवेद्य निवेदन करते हैं, नैवेद्यम निवेदयामि, नैवेद्यम निवेदयामि। इस प्रकार रत्न को हमने पंचोपचार विधि से पूजा कर ली है रत्न की। और अब हम रत्न के लिए उसकी ऊर्जा को एक्टिवेट और अपने आप से कनेक्ट करने के लिए सूर्य देव का ध्यान करके उनका मंत्र हम जप करेंगे। आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार और श्रद्धा के अनुसार 1 माला, 3, 5, 7, 9, 11, 51, 101 इस नंबर में आप जप कर सकते हैं। एक माला में 108 जप होते हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो अच्छा है कि आप माला पर ही जप करें, जिससे आपका ध्यान जो है वो मंत्र जाप में रहेगा, ना कि काउंट करने में रहेगा। मंत्र मैं आपको बता देती हूँ सूर्य देव का। ओम ह्राम ह्रीं ह्रौं स सूर्याय नमः। इस मंत्र द्वारा रत्न को एक्टिवेट करने के लिए आप चैंट कर सकते हैं। और दूसरा मंत्र है ओम ह्रीं सूर्याय नमः। यह मंत्र भी आप चैंट कर सकते हैं रत्न को एक्टिवेट करने के लिए, अभिमंत्रित करने के लिए। तो इसके बाद फिर आप जब आपका जप कंप्लीट हो जाए, आप सूर्य देव का ध्यान करेंगे और रत्न को लेकर के आप सूर्य देव से उनका आशीर्वाद मांगते हुए, जो भी आपकी मनोकामना है वो मांगते हुए आप रत्न को धारण कर लेंगे। तो इस प्रकार आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि अभिमंत्रित कैसे करते हैं माणिक्य को और धारण कैसे करते हैं। फिर भी अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन रह जाता है, कोई डाउट रह जाता है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में अपने प्रश्न को लिख सकते हैं और मैं कोशिश करूंगी कि उसका अवश्य आपको मैं जवाब दूं। धन्यवाद।